We have completed question number 1, all three parts in our previous video. Now we start question number 2. Show that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, where q is some integer. Positive odd integer. पहली बात, इंटीजर्स क्या होते हैं मैंने पहले ही बता रखा है, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या साबित करना है? पॉजिटिव ओड इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इन्हें तो हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ये तो हमारे नेचुरल नंबर भी होते हैं। इन नेचुरल नंबर में से हमें कौन से लेने हैं? ओड। पॉजिटिव ओड इंटीजर का मतलब हो गया कि नेचुरल ओड नंबर्स लेने हैं, लाइक 1 3 5। ये जितने भी नंबर होते हैं तुम्हारे, ये किस फॉर्म की होते हैं? ये चाहे तो 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं, चाहे 6 क्यूब प्लस 3 की फॉर्म में होते हैं, या फिर 6 क्यूब प्लस 5। लाइक मैं कहीं पे पुट करके देखता हूँ, जैसे 6 क्यूब प्लस 1 है, यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव ओड इंटीजर पुट करने हैं। मैंने पुट करा 1 पुट कर लिया, चलो यहाँ तो क्या आंसर आया? 7। 7 क्या है? ओड है, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर भी है। ये क्या है? ओड पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब कुछ भी वेयर क्या हुई सम इंटीजर 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 में जहाँ भी तुम क्या पुट करोगे, और क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। उसे सोल्व करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? एक पॉजिटिव ओड इंटीजर आएगा। लेकिन हमें ऐसे पुट कर करके साबित नहीं करके दिखाना, इसे हमें दूसरे तरीके से साबित कराना है। यहाँ पे मैं एक नंबर को साबित नहीं करना, सारे नंबर्स को साबित करना है कि कोई भी हम इंटीजर पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ओड इंटीजर आएगा। और वो किस फॉर्म का होगा? चाहे तो 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्म का होगा, चाहे 6 क्यू प्लस 3 की फॉर्म का होगा, चाहे 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म का होगा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यह मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता दिया था। यहाँ पे जैसे 6 क्यू प्लस 1 है तो तुम्हें दिख रहा होगा क्या होता है? क्वेश्चन के साथ क्या होता है? बी 4 डिवाइजर। तो यहाँ पे हमारा बी का काम कौन करेगा? 6। और जैसे ये सोल्व करके जो आंसर आए हैं ये किसका काम कर रहे हैं? ए का। किसका काम कर रहे हैं? ए फॉर डिविडेंड। मतलब कि हम कुछ भी पुट करते जाएं, जो ए आएगा वो किस फॉर्म का आएगा? चाहे तो 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्म का आएगा, चाहे 6 क्यू प्लस 3 की फॉर्म का आएगा, 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म का आएगा। तो मुझे साबित करना है जो ए है ना वो हमेशा क्या होगा? एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा। किस फॉर्म का? इस फॉर्म का, चाहे इस फॉर्म का, चाहे इस फॉर्म का। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ए को हमने लेट कर लिया है कि ये कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है, और मैंने तुम्हें बताया कि उसके साथ 6 है। तो एंड बी को क्या लेट कर लोगे तुम? बी को हम लेट कर लेंगे 6 लेट कर लेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमें बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जो हमने पहले क्वेश्चन करे थे उसमें तो सिर्फ हमने ये लिखा था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ पे हम साथ में लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर हमारा जो आर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। इसका क्या मतलब है? एक सेकेंड, आर बी की वैल्यू कितनी है? 6, ये मैंने पुट कर दी। कहने का मतलब है जो आर है ना वो 0 के इक्वल भी होगा और उससे ग्रेटर भी हो सकता है। लेकिन बी से, बी मतलब डिवाइज़र से हमेशा क्या आता है? रिमाइंडर छोटा आता है। जैसे 4 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 20 से। अब मैं यूँ थोड़ी ना यहाँ पे क्या कर दूँ, मैं 4 4 जा 16 ले दूँ, रिमाइंडर कितना आ गया? 4। ये तो किसके बराबर आ गया? डिवाइज़र के इक्वल आ गया। ये तो गलत है, डिवाइज़र के इक्वल तो कभी भी नहीं आ सकता। डिवाइज़र के इक्वल नहीं आ सकता, डिवाइज़र के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मैंने गलत डिवाइड करी है। इसको तो हम 5 पे ले सकते थे, 5 पे ले सकते थे, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। कहने का मतलब है रिमाइंडर 0 आ सकता है। और क्या आ सकता है रिमाइंडर? अगर हम यहाँ पे कितना रखें? 19 रखें तो कितने पे जाएगा? 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो कितना आ सकता है? रिमाइंडर 3 आ सकता है। अगर हम 18 रखेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अगर हम 17 रखेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तुम्हारा डिवाइज़र क्या था? 4। तो मतलब कि जो रिमाइंडर आया है वो क्या आया है? बी से लेस आया है, ठीक है। और 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या सीख, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा वो क्या कहता है? जो रिमाइंडर होता है वो
डिवाइज़र से छोटा आता है, 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर आ सकता है। तो हमारे यहाँ पे 0 तो 0, रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर बी फॉर डिवाइज़र। डिवाइज़र हमने कितना लेट कर रखा है 6, तो यहाँ पे 6 लेट कर दिया। कहने का मतलब अगर हमारा डिवाइज़र 6 है तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 तो इंक्लूड हो सकती है और 6 से छोटा आ सकता है, 1 2 3 4 5। जैसे हमारा यहाँ पे डिवाइज़र 4 था तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। वैसे ही यहाँ पे हमारा डिवाइज़र कितना था 6, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 आ सकता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से यहाँ पे पुट करेंगे आर को और हमारा ए आता जाएगा, और ए क्या है हमारा, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, व्हेन, एक बार इसको पहले लिख लेते हैं, बी की तो वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, हमारे पास है व्हेन आर इज इक्वल टू 0, देन अब जब हम आर, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या आएगा, 6 प्लस 0, ए इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 6 से कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा, क्योंकि क्यों कुछ भी हो सकता है, तो क्या आता है हमेशा इवन नंबर आता है। कहने का मतलब है कि जो ये जब आर रिमाइंडर 0 होगा तो हमारा कोई आंसर किसकी फॉर्म का होगा, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, इवन होएगा, ओड नहीं हो सकता। व्हेन आर इज इक्वल टू 1, देन ए इज इक्वल टू 6 प्लस 1। अब मेरी बात सुनो, जैसे 6 प्लस 1 है, क्यों कुछ भी पुट करो, कोई भी इंटीजर पुट करो, 18 प्लस 1 क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, क्या आ रहा है, ओड। कहने का मतलब है जब आर 1 होएगा तो हमारा जो इंटीजर होगा वो क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। व्हेन आर इज इक्वल टू 2, देन ए इज इक्वल टू 6 प्लस 2, यहाँ से क्या आएगा, इवन आएगा, खुद पुट करके देख लेना। व्हेन आर इज इक्वल टू 3, देन ए इज इक्वल टू 6 प्लस 3, व्हेन आर इज इक्वल टू 4। अब हमारे को क्या पुट करेंगे, 4, देन ए इज इक्वल टू 6 प्लस 4, व्हेन आर इज इक्वल टू 5, देन ए इज इक्वल टू 6 प्लस 5। अब मेरी बात सुनो, उसने हमें क्या कहा था, उसने कहा था जो ओड नंबर होंगे ना वो 6 प्लस 1 होंगे, या 6 प्लस 3 की फॉर्म के होंगे, या फिर 6 प्लस 5 की फॉर्म के होंगे। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, जैसा वो क्वेश्चन बोलेगा लास्ट में हम वैसे लिखाएंगे। सो एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6 plus 1 or 6 plus 3 or 6 plus 5 where q is some integer। ठीक है, अगर पेपर में ये आ जाए, शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6 प्लस 2, 6 प्लस 4, तो भी हम किस क्वेश्चन को कैसे कर देंगे, ऐसे ही सारा प्रॉपर कर देना, बस लास्ट में क्या लिख देना, 6 क्या कहते हैं, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 वेयर q इज सम इंटीजर। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? What is the maximum number of columns? Maximum number of columns कभी भी मांग ले, मतलब मैक्सिमम वाली चीज़ मांग ले तो हमें हमेशा क्या निकालना है, HCF, और कभी मिनिमम वाली चीज़ मांग ले तो हमें क्या निकालना होता है, LCM। अब हम HCF किस मेथड से निकालेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में किया था। लेट बड़े नंबर कौन है 616, छोटा नंबर कौन है 32, बड़े को हम क्या मान लेंगे A, एंड छोटे को क्या मान लेंगे B, B क्वोशिएंट, एंड R को क्या लेट कर लेंगे, B रिमाइंडर। ठीक है, याद होगा तुम्हें। अब छोटे वाले को हम कहाँ रख लेंगे, बाहर, और बड़े वाले नंबर को कहाँ रख लेंगे, अंदर। कितने पे जाएगा, पहले 1 पे चला जाएगा, कितना आएगा 32, 9 2 6, अभी कितने पे चला जाएगा, 9 पे, 32 को 9 करना, 9 2 18, 1 गया कैरी, 9 3 27, 28 2 8 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, रिमाइंडर क्या आ गया था, छोटा, किससे, डिवाइज़र से, उतारने के लिए कोई डिजिट नहीं बची। अब क्या करेंगे हम, रिमाइंडर हमारा 8 है, ये डिवाइज़र बन जाएगा, और जो डिवाइज़र का काम कर रहा था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा 32, ये कितने पे चला जाएगा, 4 पे, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब हमारी बात क्या हो गई, ख़त्म। अब हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया था,
बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले डिविडेंड का काम किसने करा, 616 ने, डिवाइजर का 32 ने, क्विशेंट का 19 ने, रिमाइंडर कितना आ गया था तुम्हारा 8। अगली बार डिविडेंड का काम किसने किया, 32 ने, डिवाइजर का काम किसने किया 8 ने, और तुम्हारा क्विशेंट कितना आया था 4, और रिमाइंडर कितना आ गया था 0। जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, SCF। ठीक है, SCF हमारा आ गया 8, लेकिन इतना छोड़ा होगा तो तुम्हारा एक नंबर कट जाएगा। वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स उसने पूछा, तो लास्ट में एक लाइन में हम लिख देंगे सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। Now we start question number 4. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. किसी भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर कर देते हैं तो चाहिए तो वो 3m की फॉर्म का होता है, चाहिए किसकी फॉर्म का होता है, 3m प्लस 1 की फॉर्म का होता है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें तो हमें ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया था, उसको हमने साबित कर दिया था 6 प्लस 1 की फॉर्म का होता है, 6 प्लस 3 की फॉर्म का होता है, या 6 प्लस 5 की फॉर्म का होता है। अब तुम्हें ए पॉजिटिव इंटीजर को साबित नहीं करना, पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर किसकी फॉर्म का होता है, चाहे तो 3m की फॉर्म का होता है या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म का होता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट। Let A be any positive integer। जैसे वहाँ पे क्या के साथ तुम्हें 6 प्लस 1 दिख रहा था, तुमने b को क्या लेट कर लिया था 6, यहाँ पे 3m प्लस 1 है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे b को कितना लेट कर लेंगे, 3 लेट कर लेंगे। ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। लेकिन यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे b का काम 3 कर रहा है। कहने का मतलब है अगर हमारा डिवाइजर 3 है तो हमारा रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और 2। 3 के इक्वल तो नहीं आ सकता, 0 के इक्वल, और लेकिन इक्वल भी और ग्रेटर देन, और लेकिन क्वेश्चन से हमेशा क्या आता है, लेस आता है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे r को बारी बारी से पुट कर लिया था 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी हम r को कितना पुट करेंगे, 0 1 और 2। वैन आर इज यहाँ पे पुट कर लेना, बी का काम कौन कर रहा है, 3q प्लस आर। वेन आर इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, 3q। ठीक है, क्या कह सकते हैं, 3q। अब मेरी बात सुनो, लेकिन तुम्हें 3q थोड़ा ना साबित करना, सॉरी अभी हमें पॉजिटिव नंबर को नहीं साबित करना 3m और 3m प्लस 1 के, बल्कि पॉजिटिव नंबर के स्केयर को साबित करना है। तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, हमें इसके स्केयर को साबित करना है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, स्केयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्केयरिंग। यहाँ पे स्केयरिंग कर दो और इस तरफ भी क्या कर दो, स्केयरिंग कर दो। यहाँ पे स्केयरिंग करोगे ए का स्केयर, यहाँ पे इसका भी स्केयर होएगा और इसका भी स्केयर होएगा, 3 का स्केयर 9, क्या का स्केयर क्या स्केयर। लेकिन हमें तो क्या साबित करना था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर चाहे तो 3m का आता है, चाहे 3m प्लस 1, ये तो 9 क्या स्केयर आ गया। इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3m या फिर 3m प्लस 1। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना ईजी है, कैसे करूँगा मैं, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q का स्केयर। मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, 3 इंटू 3 9q स्केयर ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा, 3m, और ब्रैक यहाँ पे हम साइड में बता देंगे वेयर 3q स्केयर इज इक्वल टू m। यहाँ पे मैंने 3q स्केयर को क्या कंसीडर कर लिया, m, और मैंने क्या साबित कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर किसकी फॉर्म का होता है, 3m की फॉर्म का होता है। अब नेक्स्ट r को 0 पुट करके तो मैंने कर दिया, अब मैं r को क्या पुट करूँगा, व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, वही स्केयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें स्केयर को साबित करना है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर, पॉजिटिव स्केयरिंग बोथ साइड। इस तरफ भी क्या कर देंगे, स्केयर 3q प्लस 1 का होल स्केयर। यहाँ पे तो a स्केयर आ गया, a प्लस b का होल स्केयर क्या होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a स्केयर 9q स्केयर, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर, 1 2 3 6q। लेकिन मुझे तो किसकी फॉर्म का साबित करना चाहिए, तो 3m, चाहे 3m प्लस 1। इसमें इस वाले क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना कर सकते हैं हम, 3m प्लस 1 की फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, ये जो क्या स्केयर वाली है ना डिजिट्स, इनमें से मैं क्या कॉमन लेने जा रहा हूँ,
3, क्या कॉमन लेने जा रहा हूँ 3, इसमें क्या रह जाएगा 3, तो इसका कॉमन ले दे 3 रह गया और क्या उसके रह गया। अच्छा इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले दूँ तो इसके पास क्या रह जाएगा 2 और क्या और इस 1 को मैंने पीछे लिख दिया, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ पे इसको मैं क्या कंसीडर कर लूँगा m कंसीडर कर लूँगा और साइड में बता दूंगा वेयर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू m। तो मैंने ये साबित कर दिया कि पॉजिटिव इंटीजर किसकी फॉर्म का होता है 3m प्लस 1। अब मैंने r इज इक्वल टू 0 पुट करके भी साबित कर दिया, 1 पुट करके भी कर दिया। अब मैं किसको पुट करके कर दूंगा r इज इक्वल टू 2 करके पुट कर दूंगा, ठीक है। व्हेन r इज इक्वल टू 2 तो a किसके इक्वल हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। फिर से स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड, a का स्केयर 3 क्यू प्लस 2 का स्केयर। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए का स्केयर 3 क्यू का स्केयर कितना आएगा 9 क्यू स्केयर, बी स्केयर 2 का स्केयर कितना आएगा 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू 3 क्यू 6 क्यू इंटू 2 कितना आ जाएगा 12 क्यू, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें तो इसको किसको साबित करना चाहिए तो 3m, चाहे 3m प्लस 1, इसको हम किस में कर देंगे 3m प्लस 1 की फॉर्म में कर देंगे। कैसे कर देंगे, अब मेरी बात सुनो, मैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन तीनों में से हम क्या कॉमन ले देंगे 3 कॉमन ले देंगे। यहाँ से क्या रह जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्या रह जाएगा 4 क्यू, यहाँ से कुछ नहीं रहा तो क्या रह गया 1 प्लस 1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अब मेरी बात सुनो, अब हमने यहाँ पे इस पूरी चीज़ को क्या कंसिडर कर लिया m, साइड में लिख देना वेयर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू m, ठीक है। अब हमने R2 करके भी हमने साबित कर दिया पॉजिटिव इंटीजर का जो स्केयर होता है ना वो किसकी फॉर्म का होता है इसकी फॉर्म का होता है, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या लाइन लिख देंगे, सो वी कैन से दैट द स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, ठीक है। hence proved। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या साबित किया था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म का किसी इस फॉर्म का होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या था, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर इस फॉर्म का होता है। अब की बार हमें साबित करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है, चाहे तो वो 9m होता है, चाहे 9m प्लस 1 होता है, चाहे 9m प्लस 8 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वहाँ पे तो हमने बी को सेकंड क्वेश्चन में 6 लेट कर लिया था और फोर्थ क्वेश्चन में 3 लेट कर लिया था क्योंकि वो m के साथ था या क्यू के साथ था। लेकिन यहाँ पे तो m के साथ तो 9 है, क्या हम यहाँ पे b को 9 लेट कर लेंगे, नहीं, क्योंकि अगर हम 9 लेट कर लेंगे तो फिर जो रिमाइंडर होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। इतना बड़ा तुम कैसे कर पाओगे क्वेश्चन, और वैसे भी हमें 3 बातों को साबित करना है। तो हम क्या करेंगे, b को कितना कंसिडर कर लेंगे 3 ही कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर जो r होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ठीक है। b फॉर क्वेश्चन 3, तो r क्या आ सकता है हमारा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और कितना आ सकता है 2। अब हम बारी बारी से इनको क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। पहले मैं क्या पुट करूँगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0, ये एक बार यहाँ पे कर लिया, व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0, a इज इक्वल टू 3 क्यू। हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर को साबित नहीं करना, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म का होता है। तो हम अब जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में स्केयरिंग बोथ साइड कर दी थी, यहाँ पे हम क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ पे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड कर दें, a की क्यूब और इस तरफ क्या हो जाएगा 3 क्यू था 3 क्यू की क्यूब, ठीक है।
ए की क्यूब, 3 की क्यूब कितना होता है 27, 3 × 3 की क्यूब कितना होता है की क्यूब, लेकिन हमें तो किसकी फॉर्म का साबित करना चाहिए 9m, चाहे 9m+1 चाहे 9m+8 की फॉर्म का होता है। तो क्या इनमें से 9 को इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 3 × क्यू की क्यूब, क्वेश्चन चेंज नहीं करा, यही आ जाएगा मल्टीप्लाई, 9 3 27 क्यू की क्यूब, ठीक है। ए की क्यूब और इस 3 के स्क्वायर को मैं क्या कंसीडर कर लूँगा m कंसीडर कर लूँगा, साइड में लिख दूंगा वेयर 3 की क्यूब किसकी इक्वल है m के इक्वल है, ठीक है। ये कर दिया, एक बात हमने साबित कर दी, r को 0 पुट करके हमने साबित कर दिया कि जो क्यूब होता है वो 9m की फॉर्म का होता है। अब मैं क्या पुट करूँगा r को 1, व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन तुम्हारा क्या आएगा, देन a इज इक्वल टू 3 + 1 क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब हम क्या कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, इस तरफ की क्यूब और इस तरफ की भी होल क्यूब, ए की क्यूब, अच्छा a + b की होल क्यूब क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² इंटू b प्लस 3a इंटू बी का स्केयर। कोई बच्चे यूँ नहीं सोचना कि ये गलत लगा दिया रेंटी, कोई बच्चे क्या लगाते हैं फॉर्मूला, वो भी उसी से ही ये वाला फॉर्मूला है, क्या लगाते हैं कोई a + b की होल क्यूब तो क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a + b ब्रैकेट क्लोज, उसी से ही ये आया है, वो लगा लेना अगर तुम्हारा मन करे। और ये लगाना चाहो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², एक ही बात है दोनों से, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 की क्यूब कितना होता है 27 की क्यूब ही होएगा, 1 की क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 9 के स्क्वायर इंटू 3 कितना आ जाएगा 27 के स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा 3 के 9 के आ जाएगा, ठीक है। इसमें से और इसमें से मैं क्या कॉमन ले दूंगा 9 कॉमन ले दूंगा, 9 इसमें से 9 कॉमन ले दिया तो क्या रह गया 3 की क्यूब, इसमें से ले दिया तो क्या रह गया 3 के स्क्वायर, यहाँ से ले दिया तो क्या रह गया सिर्फ क्यू रह गया, ठीक है। और ये 1 लास्ट में लिख दिया। अब मैं इस वाली चीज़ को क्या कंसीडर कर लूँगा m कंसीडर कर लूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा वेयर m इज इक्वल टू 3 की क्यूब प्लस 3q² प्लस क्यू, ठीक है। तो मैंने r इज इक्वल टू 1 करके क्या साबित कर दिया, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किसकी फॉर्म का होता है 9m+1 की फॉर्म का होता है, इससे पहले मैंने 9m साबित कर दिया था। अब मैं क्या पुट करूँगा व्हेन r इज इक्वल टू 2, r को अब हम 2 पुट कर लेंगे, ठीक है। देन a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q प्लस 2, अब फिर से हम क्या कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। हमने क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया a की क्यूब 3q प्लस 2 की होल क्यूब a की क्यूब अब हम फिर से आइडेंटिटी लगा रहे हैं a + b की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² इंटू b 3a इंटू b का स्केयर, ठीक है। इस 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्यू की क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 2 × 2 अच्छा 9 क्यू स्क्वायर 9 को 3 27 27 2 54 54 क्यू स्क्वायर 4 3 12 12 3 36 क्यू, इसमें से और इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँगा 9 कॉमन ले लूँगा, यहाँ से क्या रह जाएगा 3 की क्यूब, यहाँ से क्या रह जाएगा 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्या रह जाएगा 4 क्यू और ये 8 एज इट इज़। अब मैं यहाँ पे भी इस वाली चीज़ को क्या कंसीडर कर लूँगा m कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। साइड में लिख देना वेयर m इज इक्वल टू 3q की क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। अब मैंने क्या साबित कर दिया, किसी भी पॉजिटिव नंबर की क्यूब चाहिए तो 9m की फॉर्म का होता है, चाहे 9m प्लस चाहे 9m प्लस 8, इसलिए लास्ट में हम क्या लाइन लिखेंगे मैं बोल देता हूँ, क्या लाइन लिख के आएंगे द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8 वेयर m इज सम इंटीजर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।